नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। यह एक ऐसी बीमारी है जो मां बाप से बच्चों में आती है और सही समय पर इलाज ना हुआ या इलाज में कोई लापरवाही हुई तो बच्चे की मौत तक हो सकती है। विशेष में विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर इस बीमारी के बारे में तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से बीमारी के दायरे और उसके असर को कम किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष खतरनाक थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया खून से जुड़ी एक आनुवांशिक बीमारी है। मोटे तौर पर इस बीमारी के चलते लोगों के शरीर में खून की कमी होने लगती है और अगर समय रहते खून नहीं चढ़ाया गया तो यह काफी खतरनाक हो सकती है। आइए जानते हैं आखिर क्या है थैलेसीमिया और क्या है इससे बचने के तरीके। थैलेसीमिया खून से जुड़ी बीमारी है जो माता पिता के जरिए बच्चे तक पहुंचती है। इस बीमारी के चलते खून के भीतर लाल रक्त कोशिकाओं की उम्र कम हो जाती है, यानी अगर एक स्वस्थ व्यक्ति के भीतर ये कोशिकाएं 2 महीने तक जिंदा रहती हैं, तो थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति के भीतर इसकी उम्र 2 से 3 हफ्ते होती है। लिहाजा इससे हीमोग्लोबिन में गिरावट आने लगती है। इसके बाद मरीज को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत होने लगती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, खून चढ़ाने की मात्रा में इजाफा होने लगता है। इसमें जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल स्वस्थ होता है, लेकिन 2 महीने से लेकर 2 साल के अंदर उसमें खून की कमी नजर आने शुरू हो जाती है। बच्चा थोड़ा सा पीला लगता है, मतलब पीलापन वाला, जॉन्डिस वाला नहीं, सफेद पीलापन दिखाई देता है। बच्चे के जितने वृद्धि के लक्षण है, उठना बैठना चलना फिरना बोलना, वो सब डिलेड हो जाते हैं। तो तब हम जब एक खून की विशेष जांच करते हैं जिसको हम HbF कहते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन, तो हमें मालूम पड़ता है कि उसमें थैलेसीमिया मेजर नाम की बीमारी है। असल में खून के भीतर हीमोग्लोबिन काफी महत्वपूर्ण होता है। हीमोग्लोबिन मोटे तौर पर 2 जीन से बनकर तैयार होते हैं। अगर दोनों हिस्सा ठीक हो तो हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में भरपूर होती है। अगर एक जीन खराब हो तो भी आदमी बीमार नहीं होता, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। इसे थैलेसीमिया कैरियर स्टेज कहते हैं। अगर दोनों जीन्स में गड़बड़ी आ जाए तो खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे हालात में व्यक्ति थैलेसीमिया का मरीज बन जाता है। माइनर से शादी हो जाती है तो 25% चांस होता है कि बच्चा जो है कमजोर जीन माता से और पिता से लेता है और उसके दोनों जीन कमजोर होने से इस बच्चे के अंदर रक्त सही नहीं बनता है और जो बनता है वो जल्दी टूट जाता है। इस वजह से इन बच्चों के अंदर रक्त की कमी रहती है और हमें इन बच्चों को हर 2 या 4 सप्ताह पर रक्त चढ़ाते रहना पड़ता है और ये क्रिया जिंदगी भर चलती है। और अगर हम ये क्रिया बंद कर देते हैं तो बच्चे की आयु जो है समाप्त हो जाती है। बच्चों के भीतर माँ बाप दोनों के जीन्स पाए जाते हैं, यानी दोनों से आनुवंशिक तौर पर जीन्स बच्चे में आते हैं। अगर माँ बाप से स्वस्थ जीन्स बच्चे को मिले तो वो पूरी तरह स्वस्थ रहेगा। अगर दोनों में से किसी एक से खराब जीन मिला तो थैलेसीमिया करियर के हालात बनेंगे, लेकिन बच्चा अब भी स्वस्थ कहलाएगा। अगर माँ बाप दोनों के हिस्से के खराब जीन्स बच्चे में आ गए तो वो थैलेसीमिया से पीड़ित होगा। मोटे तौर पर खून में 3 अहम तत्व होते हैं और सबकी अपनी खूबियां हैं। श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स के अलावा लाल रक्त कोशिका का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। लाल रक्त कोशिका में ही हीमोग्लोबिन होता है जिसका काम शरीर के तमाम कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाने का है। थैलेसीमिया के चलते शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनता है। नतीजा ये होता है कि लोगों के शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर सही समय पर उचित इलाज नहीं हुआ तो ये खतरनाक हो सकती है। हालांकि कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने थैलेसीमिया को पहचाना और डॉक्टर के पास गए। वक्त से इलाज शुरू करने के चलते वो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। 3 मंथ्स की थी जब मुझे डायग्नोज हुआ थैलेसीमिया मेजर। तब से अब तक मैं रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे हूँ। हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मुझे 2 यूनिट्स ब्लड चढ़वाना पड़ता है और साथ ही साथ मुझे कॉस्टली मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं। मेरी लाइफ बहुत स्मूथ एक आम आदमी की तरह ही चल रही है, आम इंसान की तरह ही चल रही है। थैलेसीमिया के मरीज को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है ताकि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बरकरार रहे, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट भी हैं। इसके चलते शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ने लगती है जिससे दिल, यकृत और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राज यादव, राज्यसभा टीवी।
थैलेसीमिया का इलाज रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि यह बीमारी होती कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं, और अगर बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हो तो इसकी गंभीरता को कम किया जा सकता है। थैलेसीमिया एक पैदाइशी बीमारी है। सही समय पर इलाज नहीं होने से 15-16 साल की उम्र में मरीज की मौत भी हो सकती है। अगर सही वक्त पर बीमारी का पता लग जाए और नियमित इलाज चले तो मरीज लंबे वक्त तक जी सकता है। थैलेसीमिया 2 तरह का होता है, मेजर थैलेसीमिया और माइनर थैलेसीमिया। अगर माता पिता दोनों के क्रोमोसोम्स खराब हो जाएं, तो ये मेजर थैलेसीमिया बन जाता है। वहीं जिन माता पिता में किसी एक को थैलेसीमिया होता है, उनके बच्चे को मेजर थैलेसीमिया की संभावना नहीं रहती। उसे माइनर थैलेसीमिया कहा जाता है। ये बच्चे पैदा तो नॉर्मल होते हैं, पर जैसे जैसे ये बड़े होने शुरू होते हैं 3 महीने 6 महीने के आसपास, हम ये देखते हैं कि बच्चे पीला लगने लगते हैं, एनीमिक लगते हैं और इनका स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, इनको फीडिंग प्रॉब्लम होती है। और जब इनको और दुनिया भर में तकरीबन 19% लोग थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। इसकी रोकथाम और जागरूकता के लिए हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। भारत में भी हर साल इस मौके पर कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दुनिया भर में करीब 6 से 8 करोड़ लोग थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और तकरीबन 25,000 लोग हर साल इस बीमारी से जान गंवाते हैं। लेकिन इस लाइलाज बीमारी की रोकथाम और इलाज के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन करता है। इसके अलावा कई दूसरी संस्थाएं भी 8 मई को थैलेसीमिया से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करती हैं। इस साल इंदौर में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। इसका आयोजन करने वाली थैलेसीमिया एंड चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप सैकड़ों बच्चों को इलाज की सुविधाएं मुहैया करा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने थैलेसीमिया से लड़ने का संकल्प लिया। आपको विश्वास हो या ना हो, 210 बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया है, जो बहुत गरीब परिवारों से है। 5 महीने के थे, 7 महीने के थे, आज 20 साल के हो गए हैं। एक बच्चे की शादी हो गई है, उसकी आगे लड़की हो गई है। इतने बड़े बड़े हो गए हैं और हमारी मदद से, हमारे द्वारा दी गई दवाइयों से वो आज जिंदा हैं। थैलेसीमिया का अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं खोजा जा सका है। हालांकि स्पेन में 2008 में जन्म से पहले एक बच्चे का सफल इलाज करने में डॉक्टरों को सफलता जरूर मिली थी। 2008 में चेन्नई और कोयम्बटूर में डॉक्टरों ने अजन्मे बच्चे का सफल इलाज किया। लेकिन जन्म के बाद इंसान को पूरी जिंदगी इस बीमारी के साथ ही जीना पड़ता है। देश में कई संस्थाएं इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं। हालांकि दुनिया भर में इसे लेकर शोध चल रहे हैं। डॉक्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लोगों की जान बचाने में भी सफल रहे हैं। दुनिया के कई देश जन्म से पहले बच्चों की स्क्रीनिंग कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद RSTV विशेष में आगे बात करेंगे दुनिया में थैलेसीमिया के मामले और उनकी रोकथाम के कदम। A surprise election result. The Tories retain power in UK. How did it happen? What role did the Indian vote play? Watch the big picture, 9:30 p.m. on Rajya Sabha television. I am in the city of Dhanbad. Welcome Dr. Sinha and welcome to Eureka. This is an unique place as far as coal mining is concerned. You will find many important institutes regarding mining and coal in this city. Dhanbad is a very important place in the country. It is also known as the Koila ka Rajdhani. Watch the best scientific minds come together and unlock the achievements of the scientific personas of the country. Only on Rajya Sabha television.
थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जो पीड़ित के पूरे परिवार की कमर तोड़ देती है। इसका कारण है बीमारी का महंगा इलाज। आम आदमी के लिए इसका खर्च उठा पाना काफी मुश्किल होता है और दूसरी ओर सरकारी स्तर पर भी थैलेसीमिया के इलाज की बेहद कम सुविधाएं हैं। थैलेसीमिया पीड़ित के जिस्म में खून लगातार कम होता रहता है। इस वजह से रोगी को हर महीने 3 से 4 यूनिट खून की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मरीज को हर साल लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। बीमारी के इलाज और आयरन की मात्रा को नियंत्रित रखने में भी काफी पैसे लगते हैं। थैलेसीमिया के इलाज की सुविधा अभी बड़े शहरों में ही उपलब्ध है। इस वजह से मरीजों के आने जाने पर भी खासा खर्च आता है। अगर एक थैलेसीमिया कैरियर की हम जिंदगी बचाते हैं, और आज की डेट में अगर हम माने तो एक हम थैलेसीमिया कैरियर जो एक थैलेसीमिया मेजर अगर आज पैदा होता है तो उसकी हम एवरेज लाइफ 40 साल मानते हैं। तो 40 साल के अंदर उसको करीब 1000, 1200, 1500 बोतल ब्लड के चाहिए। तो एक थैलेसीमिया मेजर की लाइफ बचा के हम करीब 1500 यूनिट ब्लड बचा सकते हैं और हजारों करोड़ों रुपए का फॉरेन करेंसी बचा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो दवाइयां हैं, जो फिल्टर्स हैं, जो और टेस्टिंग के सामान हैं, वो मैक्सिमम इंपोर्ट होते हैं। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए दिल्ली सरकार मुफ्त इलाज मुहैया कराती है। गुजरात में भी थैलेसीमिया का इलाज मुफ्त होता है। उत्तर प्रदेश समेत कुछ और राज्य सरकारें इस खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए सब्सिडी देती है। इसके बावजूद थैलेसीमिया के इलाज की सुविधा हर जगह न होने के चलते हजारों रोगी बिना इलाज के मर जाते हैं। एक एनजीओ बॉडी या एक डॉक्टर्स का नहीं, हम डॉक्टर्स का रोल तो जरूर है कि हम मदद कर सकते हैं टेक्निकल नो हाउ में, और मैं इन्वॉल्व हूँ आईसीएमआर में भी इस थैलेसीमिया पे, पर ये अल्टीमेटली जो है फैसला सरकार ने ही करना है। जैसे दिल्ली सरकार ने गुजरात में और कई स्टेट्स में उन्होंने कुछ शुरुआत करी है। भारत में इस वक्त करीब 5 करोड़ लोग थैलेसीमिया के संभावित करियर हैं। इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है और मरीज को सारी जिंदगी इस बीमारी के साथ जीना पड़ता है। हालांकि कई स्वयंसेवी संस्थाएं और राज्य सरकारें इस बीमारी से लड़ने के लिए आगे आई हैं, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर इससे लड़ने के लिए कोई योजना नहीं बनी है। बारे में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 2012 शायद 14 जनवरी 2012 या 13 की बात है, एक हैदराबाद के अंदर मीटिंग हुई थी जिसमें कि सभी 28 स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज उपलब्ध थे और उनके बहुत सारे के मिनिस्टर्स भी थे। उस समय के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे उनके अंतर्गत ये मीटिंग हुई थी और उसमें डिसाइड किया गया था कि थैलेसीमिया के ऊपर थैलेसीमिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन उस पर एक भी कदम आज तक नहीं चला गया है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस बीमारी को हम 100% बचा सकते हैं उसके ऊपर अगर अवेयरनेस की जाए और थोड़ी सुविधाओं की जो स्क्रीनिंग फैसिलिटी है वो इंप्रूव किया जाए, और हर स्टेट कैपिटल में एक ऐसी जेनेटिक लैब होनी चाहिए जहां थैलेसीमिया मेजर की जांच हो, तो हम इस रोग को पूरी तरह बचा सकते हैं। जागरूकता की कमी, महंगा इलाज और जांच सुविधाएं न होने की वजह से हर साल थैलेसीमिया रोगियों की तादाद बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को अलग से योजना बनानी होगी। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। थैलेसीमिया के हजारों मरीज हर साल भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं और आमतौर पर शुरुआत में लोग इस बीमारी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अनदेखी करने से हालात और भी खराब हो सकते हैं। भारत सहित दुनिया भर में थैलेसीमिया के कितने मामले अभी मौजूद हैं और इन देशों में इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, पेश है इसकी पड़ताल करती ये रिपोर्ट। सवा अरब आबादी वाले देश भारत के हर कोने में अस्पताल भरे दिख जाते हैं। तरह तरह का खान पान, तरह तरह की दिक्कतें, लिहाजा बीमारियां भी हजार हैं। डॉक्टर बेहद कम और मरीजों की भरमार। स्वास्थ्य सुविधाओं की चौतरफा कमी से देश गुजर रहा है, खासकर देहातों में। राज्यसभा में सरकार ने माना कि देश में हर साल थैलेसीमिया के 10 से 12 हजार नए मरीज बनते हैं, लेकिन गैर सरकारी आकलन 32,000 से ज्यादा का है। आकलन के मुताबिक दुनिया में थैलेसीमिया के 10% मामले भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। जाहिर है कि भारत को इस पर ज्यादा ध्यान देने की दरकार है। तकरीबन 10 से 12 हजार थैलेसीमिक बच्चे 12 हजार के आसपास हर साल देश में पैदा होते हैं। हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, पर जहां तक हमारा अनुमान है कि
हमारे देश में 1 लाख और 1.25 लाख के बीच में थैलेसीमिक्स बच्चे हैं जिनके जीवन रक्त और इन लोहे की दवाइयों को निकालने पर ही निर्भर रहता है। दुनिया में भौगोलिक तौर पर देखें तो दक्षिण एशिया के देशों के अलावा भूमध्य सागर से सटे देशों में थैलेसीमिया के मामले ज्यादा हैं। इनमें तुर्की, ग्रीस, इटली प्रमुख है। दुनिया के तमाम मुल्कों में इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। वजह यह है कि खून से जुड़ी ये बीमारी आनुवांशिक है और पूरी तरह इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है। असल में खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के बाद समय समय पर पीड़ित को खून चढ़ाना पड़ता है। फिर भी इलाज की कोशिशें हो रही हैं और पहले के मुकाबले शोधकर्ताओं ने लंबा सफर तय कर लिया है। 1995 में एक और मेडिसिन आयरन किलेटर आया जिसका नाम कैल्फर, जो कि इंडिया में अवेलेबल है। वो जो मेडिसिन है वो ओरली इफेक्टिव है, चीप भी है, और बट उसके साथ एक थोड़े से प्रॉब्लम है कि उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जब उस मेडिसिन को हम इन बच्चों को देते हैं तो हम को फिर उनका ब्लड काउंट्स वो मॉनिटर करने पड़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया की 4 से 5% आबादी थैलेसीमिया से पीड़ित है। 2013 में इस बीमारी के चलते मरने वाले लोगों की संख्या 25,000 थी। 25 साल पहले यानी 1990 में यही आंकड़ा 36,000 था। यानी साफ है कि लोग सतर्क हो रहे हैं, लेकिन अभी भारत जैसे कई देशों के देहात में हालात विकराल हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक कुछ खास समुदायों में थैलेसीमिया के मामले ज्यादा पाए जाते हैं। ये कुछ जातियों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे सिंधीज हैं, गुजरातीज हैं, पंजाबीज हैं, लोहानाज हैं। तो ऐसी कई जातियों में ये रोग ज्यादा पाया जाता है। और जैसे कि नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट पे एरिया में ये ज्यादा पाया जाता है, जबकि ये साउथ में थोड़ा रोग कम पाया जाता है। जानकार ये सलाह देते हैं कि शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों को एहतियातन इसकी जांच करा लेनी चाहिए। आनुवांशिक बीमारी होने के चलते इस जांच से खतरा कई गुना कम हो जाता है। दुनिया के कई मुल्कों में इससे जुड़ी व्यवस्था बनाई गई। एक वक्त में साइप्रस के 3% बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित थे। इसकी रोकथाम के लिए 1974 में एक योजना बनाई गई, जिसमें शादी से पहले जोड़ों को खून की जांच करानी होती थी। इटली में भी प्रसव से पहले थैलेसीमिया की जांच जरूरी है। ईरान में शादी से पहले जांच का नियम है। फिलिस्तीन में शादी से पहले जांच अनिवार्य है। इन देशों की ऐसी पहल के चलते थैलेसीमिया के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिली है। भारत में फिलहाल कोई ठोस योजना थैलेसीमिया को लेकर नहीं बनी है और जानकार इसे बड़ी चूक मान रहे हैं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और थैलेसीमिया को लेकर एक तो कोई खास योजना हमारे देश में नहीं है, दूसरा भारत उन देशों में शामिल है जो स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करते हैं। देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके मुताबिक खर्च नहीं हो रहा। इसके अलावा बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध और अनुसंधान में भी हम दुनिया के देशों से बहुत पीछे हैं। ऐसे में थैलेसीमिया जैसी बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी लगभग 1.25 अरब है। भारत चीन के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। कई अध्ययन बताते हैं कि 2025 तक भारत चीन को भी पछाड़ देगा और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। बढ़ती आबादी बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है, लेकिन देश में उस लिहाज से सेहत सुविधाओं पर खर्च नहीं किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 2% से भी कम खर्च किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के मुताबिक 2010-11 में सरकार ने स्वास्थ्य पर जीडीपी का 1.9% खर्च किया। इसी तरह 2011-12 में भी स्वास्थ्य पर जीडीपी का 1.29% और 2012-13 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 1.36% खर्च किया गया। जबकि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन और ब्राजील जैसे देशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर 3% के करीब खर्च किया जाता है, जो भारत की तुलना में काफी ज्यादा है। थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के लिए बुनियादी सुविधा विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। बार बार खून चढ़ाने से शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ने के बाद उसे बाहर निकालना जरूरी होता है, लेकिन देश के बड़े हिस्से में ऐसी सुविधाएं नहीं है, खासकर देहाती इलाकों में। जैसे दिल्ली में है, डे केयर सेंटर्स हैं, सब मेजर अस्पताल में भी हैं, छोटों में भी हैं, और दिल्ली सरकार लोहा निकालने की दवा इन मरीजों को फ्री देती है। पर ये कुछ ही जगहों पे है। पूरे देश में लोहे की दवा निकालने की फ्री सरकार नहीं देती है।
और छोटी जगहों पे रक्त की भी बड़ी मुश्किल होती है और इन बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है और कई बच्चे जीवन खो जाते हैं क्योंकि उनको रक्त सही मात्रा पे और सही वक्त पे नहीं मिलता है। थैलेसीमिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन जमीन पर उसका फायदा उसी अनुपात में नहीं पहुंच रहा। थैलेसीमिया के चलते शरीर में होने वाले विकारों से लोगों को जूझना पड़ता है। लिहाजा बीते साल राज्यसभा में निःशक्त जन अधिकार विधेयक 2014 पेश किया गया। इसमें थैलेसीमिया मरीजों को शामिल करने की व्यवस्था है, लेकिन संसद से पूरी तरह इस विधेयक को मंजूरी नहीं मिल पाई है। 1996 1 जनवरी 1996 को पीडब्ल्यूडी एक्ट जो पास हुआ था उसके अंदर थैलेसीमिया का इंक्लूजन नहीं किया था। फिर बाद में अमेंडमेंट्स के साथ उसमें एक अमेंडमेंट कमेटी बनी जिसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल को इंक्लूड किया गया और वो बिल जो है पिछले साल ही राज्यसभा में पेश हुआ था। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो राज्यसभा में बिल जो पेश हुआ था अभी तक उसके बाद 1 साल हो गया पास नहीं हुआ और इस बिल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट होगी। तो मेरा ये सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को जल्दी से जल्दी दोनों पार्लियामेंट के दोनों सेशन में पास किया जाए ताकि जो थैलेसेमिक बच्चे या सिकल सेल के पेशेंट्स हैं जिनको कि अगर डिसेबिलिटी सेक्टर में आने से इनको बहुत सी सुविधाओं को लाभ होगा और ये भी अपनी जिंदगी जो है बिना किसी दूसरे पे बोझ बने सम्मान से जी सकेंगे। थैलेसीमिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के साथ साथ अनुसंधान में भी भारत दूसरे देशों से काफी पीछे है। 2011 में पूरी दुनिया में शोध और विकास पर 1143 अरब डॉलर खर्च किए गए। इसमें 1/3 यानी 33% अकेले अमेरिका ने खर्च किया। इसके बाद यूरोप ने 24.5%, चीन ने 12.6%, जापान ने 12.6% खर्च किया। भारत इस फहरिस्त में काफी नीचे रहा और उसने दुनिया में हुए शोध खर्च का केवल 2.1% ही खर्च किया। थैलेसीमिया आनुवंशिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, लेकिन वक्त पर पहचान के बाद रोकथाम की जा सकती है। बीमारी के दौरान साफ और संयमित जीवन भी मददगार साबित होता है, लेकिन सरकारी कदम को लेकर थैलेसीमिया के जानकार नाखुश हैं। उनकी माने तो इस दिशा में जितने कदम उठाए जाने चाहिए उतने उठाए नहीं गए। जैगा मुर्तजा के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम RS टीवी विशेष। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।